अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI हॉस्पिटल लाहौर के शोबा गुर्दा व मसाना का इंचार्ज हूँ। मेरी प्रैक्टिस का एक हिस्सा बच्चों की सेहत पर मुश्तमिल है, जिसे पीडियाट्रिक यूरोलॉजी कहते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में चूँकि एंटीनेटल केयर इतनी अच्छी नहीं है और पोस्टनेटल भी कोई इतनी केयरफुल या कॉशियस नहीं है, चुनांचे बच्चों की बीमारियां बहुत देर से पता चलती हैं। आज के पैगाम का मकसद ये है कि अपने सुनने वालों को ये बताया जाए कि बच्चों के अक्सर मामलात, अक्सर बीमारियां जो कि डेवलपमेंटल होती हैं, उनका उनकी पैदाइश से पहले पता लगाया जा सकता है। तो चुनांचे प्रेगनेंसी के दौरान वालिदैन को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए इस हवाले से कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, जिनकी एक टाइमलाइन है, जैसे 4 से 6 हफ्ते में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी आज़ा के बनने का अमल है। तो उस टाइम पे अगर एक अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए, और ये अल्ट्रासाउंड यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं बल्कि प्रॉपर पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट से करवाया जाए और इस नीयत से करवाया जाए कि एंटीनेटल डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट किया जाए। तो इस हवाले से अगर ये हो तो वो आपको बता सकेगा कि बच्चे की डेवलपमेंट सही हो रही है। फिर ये होता है, आपके इल्म में बहुत कॉमनली आप लोग इसको सुनते हैं, एनोमली स्कैन। ये आमतौर से 20 वीक्स पे होता है और इसका मकसद भी यही होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट की जो तकमील के मराहिल हैं उनको देखा जाए। दूसरा स्कैन ये होता है। तीसरा वो है जो बच्चे की पैदाइश के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद करवाया जाना चाहिए, जिसमें देखा जाए कि उसके तमाम आज़ा सही काम कर रहे हैं, सही तौर से डेवलप हुए हैं। अगर किसी चीज़ को तवज्जो की ज़रूरत है उसको तवज्जो दी जाए, जिस भी स्पेशलिटी का वो मामला है उसको दिखाया जाए, उसका इलाज करवाया जाए, ताकि ऐसा ना हो। चूँकि आमतौर से बच्चा बता नहीं सकता, बच्चा अपनी तकलीफ़ को समझा नहीं सकता, तो चुनांचे वालिदैन को ख़ास तवज्जो रखनी चाहिए कि एक तो उसके जो विज़िट्स हैं उसके पीडियाट्रिशियन के वो फ्रीक्वेंट रखे जाएँ। दूसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड बहुत ही नॉन इन्वेसिव सी इन्वेस्टिगेशन है, वो करवा ली जाए और वो करवा कर देख लिया जाए कि बच्चे के मामला ठीक है, इससे पहले कि उसे कोई बीमारी हो और वो बीमारी प्रोग्रेस करे और इस स्टेज पे आए कि वो इरिवर्सिबल हो, ख़ास तौर से गुर्दों के हवाले से। तो उस इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंचने से पहले अगर हम उसकी तशख़ीस कर लें तो अक्सर बीमारियों का अगर बर वक्त उनकी तशख़ीस हो जाए तो उनका इलाज मुमकिन होता है। तो अपने आने वाली जो जनरेशन है या अपने बच्चे हैं उनके बारे में उनका ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि आपके पास एंटीनेटल केयर हो, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी सेहत के हवाले से भी आप उस पर नज़र रखें। और इसमें आखिरी बात यह है कि आजकल पैकेजेस अवेलेबल हैं बहुत सारी लेबॉरेटरीज़ में, और वो इस हवाले से ही ये सबसे ख़ास हिस्सा है आज के मैसेज का, वो ये है कि शादी से पहले मियाँ और बीवी या मर्द और औरत अपने वो टेस्ट कराएं जो कि मौरूसी नौइयत के हैं, ताकि पता चल सके कि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर कोई जेनेटिक मामलात हैं और वो दूसरे के अंदर भी मौजूद हैं, जिसके नतीजे में मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, थैलासीमिया, कि बच्चों को थैलासीमिया हो सकता है, तो ऐसे जो रिश्तेदारी है उससे भी परहेज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये टेस्ट जो हैं प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशंस ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए। थैंक यू।